गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, लोकवाणी। दूसरी इकाई का हमारी पहली कविता है मातृभूमि। इसे लिखा है हमारे मैथिली शरण गुप्त ने। पेज नंबर है हमारा 29, आपको ओपन करना है। देखिए, इनका जन्म बताया है 1886 झांसी उत्तर प्रदेश और उनका मृत्यु जो है 1964 में। आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए इस कविता के अंदर क्या बताया है पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सब की मातृभूमि भारत माता का गौरवान किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फल फूल, चांदनी प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। अब देखिए, हम सबसे पहले कविता को रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम उसका अर्थ समझ लेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड् ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सूची सुधा सिंचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरुणी करता तम का नाश है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कही धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधारा तेरे नाम यथार्थ है। श्रमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है सुधामयी, वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। आगे हमने पढ़ लिए, अब आइए इनका अर्थ समझ लेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नकार है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश है। पहले आइए हम 6 इसका अर्थ देख लेंगे। क्या बता रहा है, जो हमारे भारत के अंदर जो ज़मीन है ना, तो हरियाली से पूर्ण शरीर पर नीला अंबर उसके सुंदर वस्त्र के समान है। और सूर्य चंद्रमा भारत के मुकुट के समान है। नदियाँ में जल के रूप में सदा प्रेम प्रवाहित होता रहता है और जल जो सौंदर्य बढ़ाता है। और देखिए, जो जिस प्रकार राजाओं के दरबार में उनका यशगान करने के लिए बद्रीजन हुआ करते थे, तो उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो पक्षी अपने कलवर से क्या कर रहे हैं, यशोगान करते रहते हैं। बादल जल बरसाकर माता की अभिषेक करता है। तो इस देश पर बलिहारी जाते हैं, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिरूप है। आइए अब यहाँ पर, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सूची
सुधा सिंचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में, तरुणी करता तम का नाश है। देखिए अब क्या बता रहा है, जो हमारी मातृभूमि है ना, मातृभूमि तुम्हारा शुद्ध जल अमृत के समान उत्तम है। जब शीतल मंद और सुगंधित समीर चलता है तो वह दिन भर किए गए परिश्रम के तनाव को हर लेता है। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आती है और हमारी जो प्रकृति है उसके जो विभिन्न दृश्यों को प्रस्तुत करती है। जैसे कि देखिए गर्मी का ताप होता है, उसके बाद में वर्षा की फुवारें होती है, शरद की स्वच्छता होती है और हेमंत आता है, उसके बाद फिर शिशिर की सर्दी लगती है और उसके बाद आता है ऋतुराज वसंत, है ना। अब देखिए हरी भरी है कि देखकर लगता है मानो हरे मखमल के फर्श बिछे हैं। जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो हरा भरा जो रहता है वैसा लगता है कि वो मखमल के जैसा बिछा हुआ है, फर्श की जैसा, है ना। रात्रि के समय चंद्रमा भारत भूमि को अपनी अमृत जैसी शीतल और पवित्र चांदनी से सींचता है ना। अब देखिए रात को टाइम पे क्या होता है, रात के वक्त चंद्रमा आता है ना, और क्या करता है, अपनी अमृत जैसी शीतल और पवित्र चांदनी से सींचता है। उसी प्रकार दिवस के समय सूर्य आकर तम का विनाश करता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु व रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। देखिए क्या बता रहा है अब यहाँ पर, हमारी जो ज़मीन है ना, हमारी जो भारत की जो ज़मीन है उसके ऊपर क्या होता है, हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ क्या करती है, मुक्त हसत से प्रदान करती है ना। और जो यहाँ भांति भांति के सुंदर सुगंधित रंग बिरंगे पुष्प खिलते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, खुशबूदार फूल खिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में भिन्न भिन्न रसपूर्ण अमृत जैसे फल यहाँ उत्पन्न होते हैं। जो फल होते हैं वो भी आते हैं हमें यहाँ पर, है ना। और क्या होते हैं, अनेक प्रकार के वन औषधियाँ पाई जाती है हमारे भारत के अंदर, है ना। और अनगिनत खाने भी हमें मिलते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि तुम कैसी हो, वसुधा और धरा संज्ञाओं को वास्तव में चरितार्थ करती हो। ठीक है, आइए अब यहाँ पर क्षमामयी तू दयामयी है, श्रेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरणदायी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। देखिए क्या बता रहा है, अब हम कितना हमारी भारत की ज़मीन को कितनी तकलीफ़ देते हैं, है ना, लेकिन वो कुछ हमें देती है क्या, नहीं। कैसी है वो, माया वाली है ना, हमको क्या करती है, प्रेम बरसाती है। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे कि तुम क्या हो, कल्याणकारी हो, तुम सुधामयी हो, तुम्हारा जो हृदय है वात्सल्य से परिपूर्ण है। उसका जो हृदय है वो कैसा है, वात्सल्य से परिपूर्ण है। और क्या बता रहा है कि तुम कैसी हो, प्रेममयी हो, और वैभव से युक्त हो, पूरे विश्व का पालन करती हो, पूरी दुनिया का जो है क्या करती हो, तुम पालन करती हो, सभी के दुख को दूर कर देती हो, है ना। और सभी कष्टों को दूर करती हो, जितनी भी परेशानियाँ आती है सब वो हमें क्या करती है, दूर कर देती है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हम तुम्हारे क्या है, संतान है, तुम्हारी हमारी जननी हो, तुम हमारी जननी हो, हमारे प्राण हो। देखिए आपको यह कविता समझ में आ गई होगी कि हमें हमारी जो ज़मीन है उसको हमको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। वो हमें बहुत सारे क्या करती है, चीज़ें जो है ना, फिर खाने से रहो, पानी से रहो, हर चीज़ से रहो, वो हमें सब चीज़ क्या करती है, देती है, प्रदान करती है। तो आपको ये कविता समझ में आ गई होंगी आशा करती हूँ। धन्यवाद।